इस बीच एक और खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान पर बीजेपी पर बरसी है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, जैसा कि मैं आपको बता रही थी लगातार, कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है और दोनों सांसदों के बयान से दूरी बनाने की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। बार बार न्यायपालिका पर अस्वीकार्य टिप्पणियों पर बीजेपी चुप। क्या बीजेपी इन बयानों का समर्थन करती है? जयराम रमेश पूछ रहे हैं। बयान देने वाले सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जयराम रमेश ने यह भी पूछा है। बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया है और एक सुर में बीजेपी को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। मुद्दा ही ऐसा है और बीजेपी की तरफ से दे भी दिया गया है मुद्दा। हालांकि अब बीजेपी के बड़े नेता इस पूरे बयान से किनारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले निशिकांत दुबे ने बयान दिया और उस बयान का समर्थन करते हुए जिस तरीके से दिनेश शर्मा ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और उन दोनों की जो सीमाएं हैं उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही गई। विपक्ष उसके बाद लगातार हमलावर रहा। उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा खुद सामने आकर के ये इन दोनों बयानों को निजी बयान बताया और उसके बाद से आपको बताऊं कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के चुप्पी साध रखी है। खुद हमने सुबह से दिनेश शर्मा से बात करने की कोशिश करी पर उन्होंने भी इस विषय पर अभी बात करने से चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने अभी फिलहाल बात नहीं की है। देखना होगा कि वो इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निशिकांत दुबे के बाद फिर दिनेश शर्मा ने बयान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर इसको निजी बयान बताकर इस पूरे बयान से पार्टी को कहीं ना कहीं अलग किया है। तो एक सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश, और जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर बाकी नेताओं के लिए भी साफ किया कि सभी लोग जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सभी लोग सम्मान करें और इस तरीके की चीज़ें कोई भी इस तरीके का बयान कोई भी ना दे। सभी अपने नेताओं को भी कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है कि जो भी नेता इस तरीके की बयानबाजी जो करते हैं उनको सीधे तौर पर हिदायत है। पर फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ यही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के बाद बाकी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर आगे अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि क्या दिनेश शर्मा या निशिकांत बेहद दुबे इस पर गंभीर और बेहद संवेदनशील ये मामला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं को देने में अब बचती हुई पार्टी नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया विवेक और अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसदों का बयान न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश है। अगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है, रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे जी क्या हैं, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और
प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर दिए गए बयान में अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। सांसद के बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। हालांकि बीजेपी ने खुद को सांसद के इस बयान से अलग कर लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। समझ लूं इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। निशिकांत दुबे के बयान पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। विधि विशेषज्ञों ने भी बयान की निंदा की है और इसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा, अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम को ये जो जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अधुना आयोग जो वाकफ बिल हुआ है उसमें सरकार पक्ष को कुछ प्रश्न डाला और सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट का सामने थोड़ा बैकफुट में चला गया। बोला हम ये आइन अभी चालू नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, ये आइन का कुछ धारा अभी हम लागू नहीं करेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक और विवादित बयान। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे, ये निशिकांत दुबे ने एक और बयान दिया है जिससे विवाद होगा। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। निशिकांत दुबे ने साथ ही कहा कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर्स बने। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया था और इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने उनको लेकर यह बयान दिया है। पोस्ट के बाद बीजेपी सांसद ने यह बयान दिया है। इस पोस्ट को लेकर इन बातों का जिक्र किया है और एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा है कि आप ही के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर भी बने। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक और ये विवादित बयान सामने आया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था उन्होंने और इस पोस्ट के बाद निशिकांत दुबे ने इन बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने पोस्ट के जरिए ही इन बातों का जिक्र किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।